नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है किस पर है, मैथ का जो SDRD स्कूल में प्रतियोगिता कराया जा रहा है उससे रिलेटेड मैथ का जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड बताया जा रहा है इस वीडियो में। मैथ का सिलेबस तो भिन्न, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भिन्न के प्रकार, भिन्न किसे कहते हैं। अब इसमें मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछेगा और आपको आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। तो देखिए, भिन्नों का जोड़ जब हर समान हो, जब हर समान रहेगा तब हम भिन्न कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, बहुत आसान भाषा में देखिए समझिए। जैसे जब हर आपका समान रहेगा भिन्न में, चाहे जितना बड़ा चाहे जितने अंक वाला भिन्न रहे, लेकिन अगर हर सबका सेम है तब हम हर उसको कैसे जोड़ेंगे, बहुत आसान, बहुत सरल होता है। देखिए यहाँ जैसे भिन्न दिया है 2/5 प्लस 6/5, इसका हर क्या है, दोनों का सेम है। हर सेम है तो बहुत आसान होता है भिन्न को जोड़ना। तो हर जब सेम रहता है बस डायरेक्ट आपको अंश को जोड़ देना होता है और हर को वही लिख देना होता है जो हर रहता है। तो 2 में 6 जोड़ेंगे 8 और यहाँ कितना आएगा 5, क्योंकि हर सेम है तो 5 ही रहेगा। ये नहीं यहाँ 5 5 10 हो जाएगा, 5 5 10 नहीं होगा, केवल 5 का 5 ही लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसे जैसे 5/10 और 4/10 है, यहाँ भी हर सेम है तो क्या करेंगे हम, आसान शब्दों में इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। बस क्या करना है, हर को जोड़ देना है और अंश को अंश को जोड़ देना है, जोड़ के लिख देना और हर को वही लिखना है। जैसे 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 10 में 10 नहीं जोड़ना है, 10 को केवल 10 ही लिखना है। यहाँ गलती मत करना, कुछ बच्चे जो होते गलती कर देते हैं। तो ये सबसे न्यूनतम रूल है, पहले जैसे सबसे शुरुआती रूल है भिन्न को कैसे जोड़ना, घटाया जाता है। तो जब हर समान रहेगा तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं भिन्न को, और जब हर समान रहेगा तो आसानी से हम इसको घटा सकते हैं। तो देखिए, भिन्नों का घटाव जब हर समान हो, जब हर समान रहेगा तो भिन्नों को आसानी से घटाया जा सकता है। जैसे 10/7 माइनस 5/7 है, यहाँ हर समान है तो भिन्न को हम क्या करेंगे, इसको अंश को घटा देंगे। 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 7 का 7 ही रहेगा। ये मत करना कि 7 में 7 घटा देना 0 आ जाए, हर वही रहता है, केवल अंश चेंज होता है। हाँ, 10 में से 5 गया 5। तो ये था। अगला देखिए, जैसे 6/9 है और माइनस 4/9 है, यहाँ भी हर समान है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बीच में माइनस है तो घटा देंगे। 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 का 9 ही रहेगा। तो यह है आसान भाषा में, ये बहुत ही सरल है जब हर समान रहता तब। आइए हम और देखते हैं जब हर असमान रहेगा तब कैसे। आइए देखते हैं जब भिन्न का हर असमान रहेगा तब हम उसको कैसे हल करेंगे। अभी मैंने बताया आपको जब भिन्न का हर समान रहे तब इसको जोड़ घटाना बताया। अब भिन्न का हर जो है अलग अलग रहेगा, असमान रहेगा, तब हम इसको कैसे हल करेंगे। बहुत आसान होता है। तो हमें जब भिन्न असमान और भिन्न का हर असमान रहेगा तब हम उसको कैसे जोड़ेंगे, तिरछा तिरछा टेबल पढ़ के, पहाड़ा पढ़ के। जैसे 5 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, इसका टेबल इधर से पढ़ेंगे, ये नहीं कि इधर से, हमेशा राइट साइड से पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 1 में पहले पढ़ेंगे, 5 का नाम 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 2 का पहाड़ा 4 में, 2 चौक 8। अब नीचे लाइन खींच दीजिए। अब इन दोनों का गुणा करना है, यानी इन दोनों का पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे, कितना आएगा 10। तो अब क्या करना है, अब ये जो प्लस है इसको जोड़ देंगे। 8 5 कितना हो जाएगा 13/10। तो बहुत आसान है। जब भिन्न का हर असमान रहेगा तब हम उसको तिर्यक यानी तिरछा तिरछा गुणा करके या पहाड़ा पढ़ के लिख के जोड़ देंगे। जैसे 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा 5 और 2 का पहाड़ा पढ़ा 4 में 8 और नीचे का पहाड़ा पढ़ के नीचे लिख दिया, 5 दूना 10। अब 5 में 8 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जुड़ेगा, 5 में 8 जुड़ेगा 13 और नीचे कितना आएगा 10। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम देखिए, जब भिन्न में जैसे 1 2 से ज्यादा जब भिन्न जोड़ना होगा तब हम कैसे जोड़ेंगे। तब हम तिरछा तिरछा गुणा करके नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा है तो तिरछा गुणा जल्दी नहीं हो सकता, कठिनाई होगा, लेकिन कठिनाई होगी। इसलिए हम जब 2 से ज्यादा होगा भिन्न जोड़ना तब हम उसको एलसीएम लेके यानी लसा लेकर के हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 6/7 प्लस 4/5 प्लस 1/2 है, इसका हम भिन्न कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का लसा लेंगे। क्या करेंगे, हर का लसा लेंगे। तो हर का लसा लेने पर लसा का मतलब एलसीएम, इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, हिंदी में लसा। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो हर का लसा ले लीजिए। देखिए हर क्या है, 7 है, 5 है और 2 है। इसका लसा लेंगे तो 2 से सबसे पहले काटा जाता है। तो 2 से कौन कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 एकन्नम 2, ये कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा कोई, तब 5 से काटना है। 7 नहीं कटेगा, 5 एकन्नम 5 1। अब 7 से काटना है, 7 एकन्नम 7 1 1। तो जब भी 2 से ज्यादा भिन्न होंगे तो सबसे पहले हर का, उनके हरों का क्या करना है, लसा लेना है। तो लसा कैसे लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है।
तो लासा कितना आया, तो लासा देखिए कितना आया, गुणा कर दीजिए इसका, 2 गुणे 5 और गुणे 7, तो गुणा करेंगे कितना, 2 पच्चे 10, 10 साते 70, 2 का पहाड़ा 5 बार 10, 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 70 आएगा। तो अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो जो आया है, जो नीचे लासा आया है उसको पहले लिख देंगे, जो लासा आएगा उसको हम नीचे लिख देंगे पूरे के, एक लाइन लंबी सी खींच करके पूरे के नीचे क्या रहेगा, वही लासा रहेगा। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 70 आएगा। देखो 7 का पहाड़ा जितना हमारे पास रहा करे नीचे उसको निकाल दिया करो, बाकी जितना बचे 5 और 2 बच रहा है, 5 दूना 10, यानी 7 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे 70 आएगा। तो ऊपर वाली संख्या में, जैसे ऊपर क्या है 6 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि हमारे पास 7 है, 10 की कमी पड़ रही, 10 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर गुणा करना पड़ेगा। फिर प्लस, अब नीचे कितना है 5 है, तो 5 इसमें से निकाल दो, तो बच कौन रहा है 2 और 7, तो 2 और 7 गुणा कर देंगे, 7 दूना कितना होगा 14। अब की बार कितना ऊपर से गुणा करना है, ऊपर 4 वाले में 14 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 था, तो एलसीएम में से जितना हमारे पास रहा करे उसको निकाल देना है, बाकी जो बच रहा है उसी से ऊपर क्या करना है, उसके गुणा कर देना है। अब देखिए प्लस लगाइए, फिर अब नीचे 2 है तो 2 निकाल देंगे हम, ये 2 निकल जाएगा, बचेगा कितना 5 और 7, तो 5 और 7 का गुणा कर देंगे, कितना होगा 5 सत्ते 35। अब ऊपर हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 35 से गुणा करना पड़ेगा। तो 35 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35 से अगर हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं एक में, कितना आएगा 35 से करना 35। अब इसी को और हल कर लीजिए, बस अब हल हो गए, बहुत आसान है। अब केवल क्या करना है, गुणा करके जोड़ना है। तो 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 60, और 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 14 25 14 14 28 14 14 चौक 56, कितना आएगा 56 आएगा। अब 35 का गुणा 1 में करेंगे, कितना होगा 35 होगा, और नीचे कितना है 70, नीचे वाला वही पूरा उतर आएगा। अब क्या करना है, बस तीनों को जोड़ देना है, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 11 है, 11 का 1, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 8 6 14, 14 और 1 हासिल लगा था, कितना हो जाएगा 15, और नीचे कितना आया 70। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए हम इसको फिर से समझते हैं। देखिए जब भी ऐसे आएगा, 2 से ज्यादा भिन्न रहेंगी, जोड़ना होगा तो उसका हर का लासा लेकर के जोड़ेंगे। पहले सबसे पहला काम लासा ले लीजिए, हर का जितना लासा आए लाइन खींच के उसको नीचे लिख दीजिए। फिर अब क्या करना है, अब हमें देखना है पहले वाले भिन्न के नीचे हर कितना है, जितना रहा करे लासा में से उतना निकाल दिया करो, बाकी जितना बचे उसका गुणा करके ऊपर गुणा कर देना। ऐसे इसमें भी 5 है तो 5 निकाल देंगे, बाकी 2 और 7 बच रहा है, 2 और 7 मतलब 14, 14 का गुणा करेंगे 4 में। अब ऐसे यहाँ हमारे पास 2 है, 2 निकाल देंगे, 5 और 7 बच रहा, 5 सत्ते 35, 35 से गुणा 1 में कर देंगे, गुणा करके अब क्या करना है, बस जोड़ देना है, आगे आपका आंसर। बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं अगला रूल। आइए देखते हैं भिन्नों का जोड़ जब प्लस माइनस एक साथ, यानी जोड़ घटाना एक साथ दिया रहे, तब हम उसको कैसे हल करेंगे। वैसे ही एकदम जैसे मैं अभी आपको बताया, जब वैसे ही इसमें करना है। बस आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले क्या करना है, हर का लासा लेना है, हर का लासा लेना है। जब भी ऐसा सवाल दे तो तुरंत क्या करिए, 2 से ज्यादा अगर भिन्न रहे तुरंत क्या करिए, हर का लासा ले लीजिए। तो हर का लासा ले लीजिए, हर का लासा लेने पर तो तुरंत क्या करिए, हर का लासा ले लीजिए। हर कितना है, 10 है, 4 है और 6 है। तो 2 से पहले काटिए, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से, जब तक 2 से कटता जाएगा तब तक काटते जाइए। यहाँ 2 इकन्नम 2 आएगा। अब कितने से काटना है, 3 से। 5 ऐसे उतार लीजिए, 1 ऐसे उतार लीजिए, 3 इकन्नम 3। अब किससे कटेगा, 5 से, 1 1 1 हो गया। अब लासा कितना आया, देखिए लासा कितना आएगा, यही गुणा कर डालिए पूरा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया। तो तुरंत क्या करिए, सबके नीचे क्या करिए, 60 लिख दीजिए। क्या करिए, 60 लिखना है। अब क्या करना है, देखिए 10 हमारे पास है, तो 10 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे, 60 आएगा 6 बार। या इसमें देखिए 10 हमारे पास है, 10 निकाल दीजिए, 5 दूना 10, ए और ए निकल जाएगा, बचेगा कितना, 3 दूना 6, तो 6 से ऊपर गुणा कर देना है। तो 5 गुणे 6 माइनस, अब 4 है हमारे पास, तो 4 निकाल दीजिए, 2 दूना 4,
2 दूना 4 निकल जाएगा, बचेगा कितना 3 और 5, 5 तिहाई कितना होगा 15। तो 15 से ऊपर क्या करना है, गुणा कर देना है। फिर प्लस, जैसा चिन्ह रहे वैसा उतार ले। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ आगे प्लस है तो प्लस। अब 6 का पहाड़ा, 6 हमारे पास है तो 6 निकाल दी, 3 और 2 निकल जाएगा, बचेगा कितना 2 और 5, तो 5 दूना 10। तो 3 में कितने से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। तो गुणा करके अब क्या करना है, बस अब आपको जो हल करके जोड़ देना है। 6 पंजे कितना होगा 30, और 15 छक्का कितना होगा 90, फिर प्लस 10 तिहाई कितना होगा 30, और नीचे क्या रहेगा, जो हर रहेगा वही उतार लेना है। अब फिर क्या करना है, अब आपको आगे देखिए प्लस में कौन कौन है, ए और ए, जो चिन्ह सेम रहे उसको एक में मिला दीजिए। जैसे 30 प्लस में है और ये भी 30 प्लस में है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 30 और 30 कितना हो गया 60, और माइनस वाला अकेले है तो इसको ऐसे उतार लीजिए। अब क्या करना है, नीचे हर ऐसे उतार लीजिए बस। अब देखिए कौन बड़ा है, 60 बड़ा है कि 90, 90 बड़ा है, और 90 का चिन्ह क्या है माइनस है, और 60 का क्या है प्लस। तो 90 में से 60 निकल जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला निकल जाएगा। 90 में 60 निकाल देंगे, कितना बचेगा -30, और नीचे कितना है 60। यही आंसर, चाहे तो इसको और काट दीजिए, 30 इकन्नम 30, 30 दूना 60, आ जाएगा आंसर क्या -1/2। यही आपका आंसर आया। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको एलसीएम लेकर के ही लगाना है। कभी कभी प्लस माइनस साथ में दे देता है, कभी कभी प्लस है प्लस पूरा दे देता है, कभी कभी माइनस है माइनस पूरा दे देता है, तो ऐसे ही लगाना है। तो बहुत सिंपल होता है। आइए देखते हैं अगला। आइए देखते हैं भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा हम कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है। सबसे सिंपल यही है, पहाड़ा पढ़ के लिखना होता है बस। आपको कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होती, बस डायरेक्ट आप क्या करिए, जब भिन्नों का गुणा आए तो क्या करना है, अंश अंश का पूरा गुणा कर डालिए और हर हर का पूरा गुणा करके लिख दीजिए बस। तो देखिए यहाँ 2/4 गुणे 2/5 गुणे 6/3 है, तो यहाँ क्या करना है, बस हमको अंश का पूरा गुणा कर देना है। ऊपर जो संख्या है ऊपर गुणा हो जाएगा, और नीचे जो संख्या है नीचे का गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 6 में करेंगे, कितना होगा 24, और नीचे का गुणा 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60। बस हो गया आंसर। बहुत सिंपल होता है, गुणा सबसे आसान होता है, बस टेबल आते रहना चाहिए आपको बस। तो 2 दूना 4, 4 छंग 24, अब 5 चौक 20, 20 तिहाई 60। ऐसे आइए देखते हैं और एग्जाम्पल थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अगर सही बटन दे दिया जाए, जैसे 4 सही 2/5 गुणे 6 सही 2/3 ऐसे दे दिया जाए, तब कैसे हल करेंगे, तो बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले जब सही बटा में दे दिया जाए तो पहले उसको उचित भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, जो नीचे हर का गुणा सामने वाले में करना है, तो 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, और 20 में ऊपर वाला क्या होगा जुड़ जाता है। हर का गुणा सामने वाले में होता है, और जो अंश रहता है उसको गुणा करने के बाद जो आता है उसमें जोड़ देते हैं। तो 5 चौक 20, 20 दूई 22, और नीचे जो रहेगा उसको वैसे उतार लेंगे। फिर 3 छक 18, 18 दूई 20। अब नीचे जो है संख्या उसको उतार लीजिए। अब क्या कर देना है, बस अब हमारा हल हो गया, बस ऊपर अंश अंश का गुणा कर दीजिए। 22 दूना कितना होता है 44, और एक जीरो है तो एक जीरो उतार लीजिए, यानी 440 आएगा। और नीचे कितना आएगा, नीचे जो संख्या रहेगा उसका गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15। बस यही आंसर हो गया। कब, जब आपका सही बटन दिया रहे तो पहले उसको बदल लेना पड़ता है, चाहे जोड़ में रहे, चाहे घटाना में रहे, चाहे गुणा में रहे, चाहे भाग में रहे, तो सही बटन दिया रहे पहले उसको ऐसे उचित भिन्न में बदलना है, तब डायरेक्ट गुणा करना है। आइए कुछ देखते हैं भाग से रिलेटेड, भाग को कैसे हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए 5/9 भागे 2/3, ये आपका भाग है। इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत आसान होता है। तो भाग में क्या करना रहता है, पहला वाला संख्या वैसे जिसमें आप भाग कर रहे हैं उसको वैसे उतार लीजिए, और जिससे भाग कर रहे हैं उसको क्या करना है, गुणा करके यहाँ भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगा के पलट देंगे। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। बस अब जब गुणा हो गया बीच में तो क्या करना है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9, जब भी काटना ऊपर नीचे काटना होता है, तो और एक ही संख्या से काटना होता है। तो 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9। अब ऊपर क्या बच रहा है, 5 और 1, बीच में गुणा है तो 5 का पहाड़ा एक बार, 5 इकन्नम 5, और नीचे 3 बच रहा है, 2 बच रहा, 3 दूना 6। यही आंसर हो गया। तो भाग भी बहुत आसान होता है। भाग में क्या रहता है, जिससे भाग करना होता है उसको
गुणा का चिन्ह लगा करके पलट देना होता है। तो बहुत आसान है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हल किए होंगे। बहुत आसान है, जिसको आता होगा तो बहुत आसान है, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए कठिनाई होगी। तो कुछ कठिनाई नहीं है, बस आपको रूल समझना है। तो एक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिलेबस को लेकर के या नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।